नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंदरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, दीपों का त्यौहार दीपावली आने वाली है। हम सब चाहते हैं कि ये त्यौहार बड़ा हंसी खुशी से बीते, इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े। इसके लिए हमारे जो फायर फाइटर हैं हमेशा तैयार रहते हैं कि हमारे सभी का त्यौहार अच्छी तरह बीते, उनमें किसी तरह का नुकसान ना हो। हमारी जान माल की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें इस त्यौहार को मनाने के लिए क्या क्या सावधानी करनी चाहिए, इसके लिए हम बात करने आए हैं दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर श्री अतुल गर्ग जी से। हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए दीपावली के लिए। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, दीपावली जो खुशियों का त्यौहार है, पर ये खुशियाँ जो हैं दुख में भी बदल सकती हैं अगर हम ठीक से प्रिकॉशन ना लें। तीन चार बहुत छोटी छोटी बातें अगर हम इसका ध्यान रखेंगे तो इसमें जो है हमारी जो है फायर की दुर्घटनाएं कम होंगी, और हम भी जो है सहूलियत, फायर डिपार्टमेंट जो पूरे इंडिया में है वो भी सहूलियत से रहेगा। सबसे पहले तो ये हम लोग जो दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, अनअटेंडेड ना छोड़ा जाए। जी। क्योंकि ऐसे हर दिवाली पे तीन चार कॉल हमें ऐसी मिलती हैं कि दिया पूजा करके हम चले गए, खील बतासे हम चढ़ाते हैं, और उसमें क्या हुआ देखा, बाद में चूहा या कोई सेक्ट आया और उसने उसको खाने के चक्कर में गिरा दिया और उससे आग लग गई। तो खुला मत नहीं छोड़ना चाहिए। उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने दिया घर के अंदर, बाहर लगाया है तो कोई बात नहीं कोई है, प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने घर के अंदर लगाया है, पूजा कर रहे हो और वहाँ खाने पीने का सामान है, तो उसको भी हमें चेक करना चाहिए बीच बीच में। जी ऐसे ही जैसे कि आप जो लाइटिंग लगाते हैं, जी सर। उसके बारे में ध्यान देना चाहिए हमें, क्योंकि जो लाइटिंग आप लाते हैं ये एक दो दिन के लिए होती है, उसकी वायरिंग कैसी है। ज़्यादातर मैंने देखा है इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, उसमें प्लग भी नहीं लगाता, उसमें तार नंगे डाल के लकड़ी लगा देते हैं, कुछ और लगा देता है। ये भी एक सोर्स है आग लगने का, कि इससे आग लग सकती है। स्पार्क हुआ, वायरिंग थोड़ी लूज हुई हाँ, वो और जल गया। माचिस की तिल्ली लगा लेते हैं, प्लग लगाते लकड़ी हैं, लगाते हैं, लकड़ी प्लग लगा नहीं देते लगाते, हैं। तार को मोड़ के लगा देते हैं, हाँ, तो वो हाँ। भी एक जो है वो है। हाँ इसी तरह से मेरा यह कहना है कि क्योंकि हम दिए जला रहे हैं, मोमबत्ती ला रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं हमारी या हमारे जो पुरुष भाई हैं, वो थोड़े से फिट कपड़े पहने और कॉटन के कपड़े पहने। लूज है, मान लीजिए आपने चुन्नी पहनी हुई है, साड़ी पहनी हुई है, आप दिए जला रहे हैं, हवा चली या कोई बात हुई बाहर, तो ये भी एक सोर्स हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इसको भी हमें बचाव रखना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौथा, ये छोटा सा एक और ध्यान रखना, जो हम मोमबत्ती जला रहे हैं, दिए जला रहे हैं, इनको जो है इनके आसपास पर्दे ना हो, अच्छा। ऐसी जगह ना हो अगर हवा चल रही है, क्योंकि उसमें आप समझते हैं कि अगर पर्दा लगा हुआ और आपने आसपास दिया रख दिया है, या कहीं पेपर का सामान रखा है, या कोई कंजस्टेड प्लेस है, ये भी एक चांस है। कई कमरे के अंदर रख लेते हैं सर, दिए जला रखते लेते हैं, हैं। जैसे आपने कहीं ऐसी जगह रख दिया, या ठीक दिया लगाया दिया या लगा दिया। मोमबत्ती लगा के चले गए और मोमबत्ती गिर गई, गिर गई। तो भी आग लग सकती है, क्योंकि गिरेगी, वो मुंह में जलने वाली चीज है और जिस चीज पे चलेगी जल जाएगी। अभी पटाखे बैन हो गए हैं, तो ये जी। बहुत अच्छी बात है। अगर कहीं और किसी शहर में पटाखे चल रहे हैं, जी तो बच्चों को खास कर ध्यान रखिए, अगर पटाखे वहाँ पे आप लोग जला रहे हैं तो ये इस पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि पटाखों की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो इंसिडेंट होते हैं, जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं, जी वो सर। हवा में उड़ता है, ऊपर जाता है, कहीं गिर जाता है, किसी की छत पे गिरा है, वहाँ कूड़ा करकट है, कुछ सामान पड़ा, उसमें भी आग लग सकती है। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ अगर हम रखेंगे तो हम बिल्कुल सुरक्षित दिवाली होगी। सर, लास्ट टाइम भी क्रैकर बंद थे, तो हमारे पास कोई क्रैकर की कॉल आई थी दिल्ली फायर सर्विस से। कितनी कॉल अटेंड करी है? सी देखिए, पिछली बार जो कॉल आई थी, मैं एक तो पहले कहूँगा काफ़ी कम आई थी, कम आई क्योंकि थी। कोविड की वजह से काफ़ी बंद था, थोड़ा खुला था, थोड़ा नहीं हुआ था, जी। तो करीब करीब 20 से 25% कॉल का कम हो गया कम था। हो गई थी। क्रैकर की कॉल मुझे लगता है शायद तीन चार आई थी, मैं बहुत इसको वो नहीं हूँ, पर आई थी, कुछ बताया जा रहा है कि क्रैकर की कॉल भी आई थी। जी 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 तो और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि क्रैकर बंद है, तो जी। कॉल शायद कम आनी चाहिए हमारे पास, जी। क्योंकि क्रैकर का एक कॉल में करीब 10 से 15% का पोर्शन क्रैकर की कॉल का होता है, बाकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, दिए की वजह से, इनकी वजह से होता है। तो इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि कॉल कुछ कम आएगी दिल्ली में। अच्छा सर, दिल्ली फायर सर्विस ने दिवाली के लिए क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं? देखिए, ये हमारा एक रूटीन है। हम अच्छा। लोग, क्योंकि दिवाली इतने साल से हम लोग में टफ टाइम होता है हमारे लिए, और हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं, काफ़ी कॉल, एक दिन में 300 कॉल पे दिवाली पे हमने अटेंड की हुई हैं। जी। तो जैसे कि सारी गाड़ियों को डिप्लॉयमेंट होगा, हमने करीब करीब 24-25 पॉइंट बनाए हैं, जहाँ कंजस्टेड एरिया, जहाँ गाड़ी लेट पहुँचती है, वहाँ पे हम गाड़ी को पार्क करेंगे। इसके अलावा हमने क्या किया, जो हमारे आदमी हैं उन सबकी छुट्टियाँ भी रिस्ट्रिक्ट की है, गाड़ियों की जो कहते हैं ना कि सारी मेंटेनेंस वगैरह करके, तैयारी करके सबकी रखी हुई है। कोई नया स्टाफ भर्ती कर रहे हैं कि वही स्टाफ है आपका? नहीं, देखिए ऑलरेडी हमारे पास स्टाफ ऑलरेडी काफ़ी है इस टाइम, क्योंकि जी। हमारी भर्ती भी हो गई थी, और 500 आदमी जो है हमें
दीपावली पे जो हमारे कांटेक्ट किए हैं वो सब भी, उनको भी जो सर्विस में रखा गया है। जी। तो इस बार हमारे पास स्टाफ की कोई कमी नहीं। नहीं है। दूसरा, पटाखों की वजह से हमको उम्मीद है कि कॉल भी कम आएगी। कोई स्पेशल अप्लाइंसेस वगैरह आपने को लिया हो इसमें? नहीं, दिवाली के लिए कोई स्पेशल अप्लायंसेस नहीं लिए गए। स्पेशल अप्लायंस तो दिल्ली फायर सर्विस खरीदती रहती है। जैसा आपको पता है, ड्रोन खरीदा था, रॉबर्ट खरीदे थे, नई गाड़ी खरीदी थी हमने, स्नॉर्कल खरीदा, टीटीएल खरीदा था। जी। और अभी हमारी जो आर्टिकुलेटेड आर्म है वो भी आने वाली है, मेरे ख्याल दिसंबर लास्ट तक आ जाएगी। अच्छा अच्छा। सर, ये जो क्रैकर्स वगैरह हैं, अगर जैसे कि दिल्ली के अंदर तो बैन है, बाहर तो चलेंगे, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा क्रैकर कम चलाएं। स्पेशली जो रॉकेट होता है, जो या बम फटते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं। इसमें आपको भी इंजरी हो सकती है, और ये क्योंकि फट के दूर गिरते हैं तो उससे आग लगने के वो होते हैं। फिर भी अगर आप खुशियों के लिए कुछ क्रैकर चला रहे हैं तो आप एक पानी की बाल्टी हमेशा संग रखें और बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। दूसरा, लेडीज़, महिला, बच्चे जो भी हैं, जैसे हमारी जो बच्चियां हैं वो सलवार सूट पहनती हैं या कुछ ऐसी चीज़ पहनती हैं, तो वो थोड़े फिट होने चाहिए या उनको टक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसका यही सबसे बड़ा रीज़न है जो हमें पर्सनल इंजरी होती है, जिससे आग लगता है। आप पटाखा छुटाते हैं, फटा भागते हैं, उसमें क्या है, आपको आग लग सकती है। तो ये मेरा मानना है, पटाखे ना छुटाएं। अगर आप छुटा भी रहे हैं तो वो वाले पटाखे छुटाएं जो रॉकेट नहीं है, जिसमें बम नहीं फटता है, जिससे जो डेंजरस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप एक पानी की बाल्टी अपने पास हमेशा संग में रखें पानी के लिए, और बच्चों को अनअटेंडेड ना छोड़ें। अकेले, मतलब अकेले बम वगैरह ना चलाने दें। हाँ, मतलब ये जो है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको सुपरवाइज करें, उनको बम छुड़ा, अगर वो पटाखे छुड़ा रहे तो उनकी जरा देख मतलब रेख बाल्टी एक पानी की साथ जरूर रखें, रेता बाल्टी। अगर जैसे कोई नहीं चलता पटाखा वगैरह, तो उसके ऊपर पानी का एक गिलास डाल दो या डाल दो। कई बार जलता छोड़ के, नहीं ये चला नहीं, चलो छोड़ो। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी, कि अगर पटाखा चल गया, कई बार आपने आग लगाई वो नहीं फटा, उसको देखने लगे, तो वो उसमें फिर आप पानी डाल के उसको डिस्ट्रॉय करें। डिस्ट्रॉय कर सकते। बिल्कुल। तो और मैं आपके माध्यम से आप सभी देशवासियों को, दिल्ली वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, अच्छी दिवाली मने, कोई दुर्घटना ना हो, यही मेरी आप सब लोगों से, आप लोगों के लिए कामना है। धन्यवाद सर।